टू माई यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज करते हैं शुरू। सेट 4 आपका हो जाएगा आज जो है, सेट 4 हो जाएगा। इसमें भी आपका 15 क्वेश्चन होगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को माने जाने लगा। तो 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को माने जाने लगा। तो पहला ऑप्शन आपका हो गया आत्मा का विज्ञान, दूसरा ऑप्शन हो गया व्यवहार का विज्ञान, तीसरा ऑप्शन हो गया मन का विज्ञान और चौथा ऑप्शन हो गया चेतना का विज्ञान। तो इसका राइट आंसर बताना है कि 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को माने जाने लगा। तो 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या माने जाने लगा? व्यवहार का विज्ञान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यवहार का विज्ञान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का अर्थ है। विकास का अर्थ है। तो पहला ऑप्शन आपका हो गया परिवर्तनों का उत्तरोत्तर श्रृंखला। परिवर्तनों का उत्तरोत्तर श्रृंखला। दूसरा ऑप्शन हो गया आपका परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। तीसरा ऑप्शन हो गया अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। और आपका फोर्थ ऑप्शन हो गया अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। तो इसका राइट आंसर बताना है कि विकास का अर्थ क्या है। विकास का अर्थ जो हो जाएगा आपका अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग विज्ञान का दर्जा मिला हुआ है। तो ये कथन किसका था? तो मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग विज्ञान का दर्जा दिलाया, तो ये किसने दिलाया था? तो पहला ऑप्शन हो गया विलियम वुंट, दूसरा ऑप्शन हो गया विलियम जेम्स, तीसरा ऑप्शन हो गया स्किनर और चौथा ऑप्शन हो गया वाटसन। तो इसका राइट आंसर कमेंट करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम जेम्स। मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग विज्ञान का दर्जा दिलाया विलियम जेम्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। तो इसमें नहीं पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में नहीं मेंशन कर दिया है। निरंतरता का सिद्धांत ये तो हो जाएगा, निरंतरता का सिद्धांत होता है। वर्गीकरण का सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत नहीं हो जाता है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। समन्वय का सिद्धांत होता है। व्यक्तित्वता की सिद्धांत, व्यक्तित्वता की सिद्धांत भी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन संबंधित नहीं है। तो कौन संबंधित नहीं है? वर्गीकरण का सिद्धांत संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्गीकरण का सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में किस शब्द की कड़ी आलोचना की है? तो मैकडूगल का कोई पुस्तक है आउटलाइन साइकोलॉजी। तो आउटलाइन साइकोलॉजी में किस चीज़ का कड़ी आलोचना की है? तो आलोचना क्या है? तो पहला ऑप्शन आपका आत्मा हो गया, दूसरा ऑप्शन आपका चेतना हो गया और तीसरा ऑप्शन आपका मन हो गया और चौथा ऑप्शन हो गया इनमें से कोई नहीं। तो मैकडूगल जो है अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में किस शब्द की कड़ी आलोचना की है? तो चेतना का कड़ी आलोचना किया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चेतना हो जाएगा। इसका राइट आंसर चेतना हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है। तो बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका हो जाएगा? तो पहला ऑप्शन आपका हो गया बालक का, दूसरा ऑप्शन हो गया प्रशासक का, तीसरा ऑप्शन हो गया अध्यापक का और चौथा ऑप्शन हो गया अभिभावक का। तो बाल मनोविज्ञान के अनुसार जो है शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका दिया गया, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो बाल मनोविज्ञान के अनुसार जो है शिक्षा का मुख्य स्थान बालक को दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बालक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान का जन्म किसके समय दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में हुआ? तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि मनोविज्ञान का जन्म किसके समय दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में हुआ? तो पहला ऑप्शन आपका हो गया प्लेटो, दूसरा ऑप्शन हो गया अरस्तु, तीसरा ऑप्शन हो गया बर्कली और चौथा ऑप्शन हो गया वाटसन। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है कि मतलब मनोविज्ञान का जन्म किसके समय दर्शन शास्त्र का अंग के रूप में हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरस्तु। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? तो एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन का सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है।
तो पहला ऑप्शन है मनोविश्लेषण विधि, दूसरा ऑप्शन है तुलनात्मक विधि, तीसरा ऑप्शन है विकासीय विधि और चौथा ऑप्शन है सांख्यिकी विधि। तो एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन का सर्वाधिक अच्छी विधि क्या है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकासीय विधि। विकासीय विधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य तत्व है। तो पहला ऑप्शन आपका हो गया शिक्षार्थी, दूसरा ऑप्शन हो गया सीखने की प्रक्रिया, तीसरा ऑप्शन हो गया अध्यापक और चौथा ऑप्शन हो गया सभी। तो शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य तत्व है तो ये सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन डी हो जाएगा सभी इसका राइट आंसर। क्या है कि सब मनोविज्ञान का तत्व में सब आ जाएगा, शिक्षार्थी भी आ जाएगा, सीखने की प्रक्रिया भी आ जाएगा और अध्यापक भी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्यक्तिक विभिन्नता के मिलन के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन आपका क्या हो गया, व्यक्ति की दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने की प्रयास। दूसरा ऑप्शन हो गया आपका व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार जानने की कोशिश। और तीसरा ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए और बी दोनों। और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है, व्यक्तिक विभिन्नता के मिलन के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ हो जाएगा, एक और दो दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय के अध्ययनकर्ता के रूप में स्वीकार किया गया। तो सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय के अध्ययनकर्ता के रूप में स्वीकार किया गया। तो पहला ऑप्शन आपका मन हो गया, दूसरा ऑप्शन आत्मा हो गया, तीसरा ऑप्शन चेतना हो गया और चौथा ऑप्शन व्यवहार हो गया। तो इसका राइट आंसर बताना है कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय के अध्ययनकर्ताओं के रूप में स्वीकार किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आत्मा। तो इसका राइट आंसर आत्मा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है। देख लीजिए क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ, तो थोड़ा क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा जिसमें नहीं लिखा हुआ रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है। पहला ऑप्शन है शैक्षिक उद्देश्य, दूसरा ऑप्शन है मूल्यांकन, तीसरा ऑप्शन है शिक्षण अनुभव और चौथा ऑप्शन है अधिगम अनुभव। तो फिर से देखिएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है। पहला ऑप्शन हो गया आपका शैक्षिक उद्देश्य, दूसरा ऑप्शन हो गया मूल्यांकन, तीसरा ऑप्शन हो गया आपका शिक्षण अनुभव और चौथा ऑप्शन हो गया अधिगम अनुभव। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है। राइट आंसर कमेंट कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण अनुभव। तो राइट आंसर शिक्षण अनुभव हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी समस्या शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती है। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती है। तो पहला ऑप्शन है कि बच्चों की अनुपस्थिति, दूसरा ऑप्शन है विद्यालयों में बच्चों के कम नामांकन, तीसरा ऑप्शन है शिक्षा का गिरता स्तर और चौथा ऑप्शन है शैक्षिक पिछड़ापन। तो तीसरा ऑप्शन हो गया आपका चौथा शैक्षणिक पिछड़ापन। तो इसका राइट आंसर कमेंट करना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, निम्न में से कौन सी समस्या शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती है। तो शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में कौन सी समस्या आती है, शैक्षणिक पिछड़ापन। इसका राइट आंसर हो जाएगा शैक्षणिक पिछड़ापन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व का वर्गीकरण आधार है। तो पहला ऑप्शन हो गया आपका शारीरिक गठन और शक्ल सूरत, दूसरा ऑप्शन है रचनात्मक और मौलिकता और तीसरा ऑप्शन है समायोजन और बुद्धि और चौथा ऑप्शन है चिंतन और कल्पना। तो थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण के आधार पर आपको कमेंट करना है इसका आंसर क्या होगा। तो थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण के आधार पर चिंतन और कल्पना इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शिक्षा के प्रति मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है आपका शिक्षा के महत्वपूर्ण लक्ष्यों का पता लगाना, दूसरा ऑप्शन आपका हो गया व्यक्तिगत गुणों के आधार पर शिक्षार्थियों का विभाजन और तीसरा ऑप्शन हो गया मानव व्यवहार का ज्ञान प्रदान करना और चौथा ऑप्शन हो गया अध्यापक द्वारा उचित शिक्षण विधियों को अपनाने में सहायक होना। तो शिक्षा के प्रति मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से कौन सा है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अध्यापक द्वारा उचित शिक्षण विधियों
को अपनाने में सहायक होना। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। तो 15 क्वेश्चन हो गया। और कल से जो है आप लोग का सेट प्रैक्टिस सेट जो है प्रीवियस ईयर कोशिश करेंगे बनवाने का। प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा हुआ है तो प्रीवियस ईयर एक 2014 का ईवीएस का करवाए हुए, तो आप लोग को अगर टाइम मिलता है तो ईवीएस का प्रीवियस ईयर देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।